परिणामों का कर्ता जीव है कि नहीं? बोलो। जो हमारे भी परिणाम होते हैं, जो परिणाम चल रहे हैं, इसका कर्ता हम हैं कि नहीं? परिणाम अच्छे बुरे के करने वाले हम हैं कि नहीं? बोलो। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। देखो ये बोल रहे नहीं है, एक बोल रहे हाँ, और दोनों बातें जिनवाणी में लिखी। ये सच बात है। टोडा मजी साहब ने लिखा है, परिणामों की संभाल का लिखा कि नहीं? परिणाम बिगड़ने का भय रखना, है कि नहीं? लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या अर्थ है इसका बताओ? परिणाम बिगड़ने का भय रखना, क्या अर्थ है इसका? परिणाम बिगड़ने का भय रखना मैंने परिणामों का कर्ता जीव हो गया, परिणाम संभालना। अच्छा बताओ, परिणाम संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए? ये आपके मुद्दे के प्रश्न उठा रहा हूं मैं। अब मार में चर्चा सुननी ना आपको, डरो मत, घबराओ मत, मैं बताऊंगा। आप तो सिर्फ अंदर सोचोगे ये क्या पूछ रहे हैं। बोलो, परिणामों को संभालना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? परिणामों की संभाल करना कि नहीं करना? तो बताओ, परिणामों की संभाल कैसे की जाती है बताओ? बोलो जल्दी। आपको परिणाम संभालने हैं ना, तो कैसे संभालोगे, क्या करोगे? हैं? हाँ, जानन हार है तो परिणाम समझ जाएंगे। बोलो जल्दी। भैया जानते देखते रहोगे परिणाम समझ जाएंगे। और जानना देखना इतना आसान है? कहना तो आसान है। मंदिर में आते तो परिणाम निर्मल होते हैं, घर में जाते तो परिणाम खोटे होते हैं। तो मंदिर में आके परिणाम संभलते हैं कि नहीं संभलते? परिणामों में निर्मलता आती कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती? बोलो जल्दी, हाँ या ना। हाँ तो फिर परिणामों का कर्ता कौन है? अरे परिणाम, आप मंदिर में आ गए तो संभल गए, आप नहीं आते टीवी देखते रहते तो बिगड़ जाते ना। तो फिर परिणाम को संभालना अपने हाथ में है कि नहीं? अब बोलो, अब बोलो। अभी देखो, अभी गलतियां देखना एक मिनट में। पहली बात, पहली गलती, मंदिर में आके परिणाम संभल गए, ये मिथ्यात्व है। पूछो क्यों? परिणाम संभले के परिणाम शुभ भाव रूप हो गए, और शुभ भाव तो आश्रव है। तो आश्रव होना संभलना थोड़ा ही है। करो, आओ स्वाध्याय करो, गहरा करो। अभी हम एक तरफ बोलते रहते हैं कि शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव बंध का कारण है, और एक तरफ वो शुभ भाव को ही परिणाम संभल गए बोलते हैं। और जरा से हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील के परिणाम हो गए तो परिणाम बिगड़ गए। अच्छा बताओ, परिणाम बिगड़ना और सुधरने में आपको शुद्ध भाव याद भी आता है क्या? केवल शुभ और अशुभ याद आते हैं। तो बोलो, अभी तो पहले नंबर का मिथ्यात्व तो यहीं खड़ा हुआ है। तो क्या करे पंडित जी, टीवी देखते रहे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो तुम्हें देखना हो तो देख लो, अगर तुम्हारा मन करता हो। लेकिन परिणाम संभालने का अर्थ क्या है, ये हमें कुछ अर्थ इसका पता नहीं। कितने मैं लोगों को सुनता हूं, अरे टोडा मल्ली साहब ने लिखा परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम, और तुम लोग ऐसे करते हो। भैया लिखा है, लेकिन ये तो बताओ परिणाम बिगड़ने का भय रखने का अर्थ क्या है? कौन सा परिणाम लेना? शुभ अशुभ वाला परिणाम लेना कि मिथ्यात्व लेना? कौन सा लेना बताओ? अरे बताओ, नहीं समझ में आ रहा? उदाहरण देके समझाऊं। अगर अपने को कैंसर हो और सर्दी जुकाम हो, तो पहले कैंसर का इलाज करवाना कि सर्दी जुकाम चिंता करना? बोलो क्या करना है? भाई साहब, सर्दी जुकाम पे तो ध्यान भी नहीं जाएगा कैंसर वाले का। उससे कहेगा तुम्हें बहुत जुकाम हो गया। अरे मूर्ख, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, क्या ये जुकाम करने वाला है? बोलो। तो मिथ्यात्व कैंसर जैसा है। तो ये परिणाम मैं हूं, इस परिणाम का कर्ता मैं हूं, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। तो परिणाम के काल में परिणाम में एकत्व नहीं हो, इसका ध्यान रखना, परिणाम का संभालना है। क्या बोला? बोलो रोहित, क्या बोला? परिणाम के काल में
मैं परिणाम वाला नहीं हूं, मैं तो अपरिणामी ज्ञायक हूं। ये ज्ञान की धारा बहती रहना, ये जागृति बने रहना, इसका नाम परिणाम को संभालना है। परिणाम को संभालना, परिणाम को बदलना, शुभ अशुभ करना, ये परिणाम को संभालना नहीं है। ये अंदर में वेद ज्ञान की धारा बहना, ये परिणाम को संभालना है। वेद ज्ञान माने ये परिणाम मैं नहीं हूं, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। चाहे शुभ परिणाम हो और चाहे अशुभ परिणाम हो। आया समझ में कर्ता? तो ये अपन को जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उस स्वाध्याय में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम उन सिद्धांतों को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना हमें नहीं आता। और अप्लाई नहीं करना आता तो अपन करते क्या है? अप्लाई के नाम पर अपन क्या गलती करते हैं? अपेक्षा लगाने सीख जाते हैं। जैसे भी मैंने बोला कि भाई परिणामों का कर्ता जीव नहीं है, परिणामों का ज्ञाता जीव है। परिणाम एक समय की पर्याय में अपनी योग्यता से होते हैं और जीव उनको मात्र जानता देखता है। और ऐसी धारा, ऐसा समझना, ये उसका परिणामों का संभालना है। अब अपन क्या गलती करते हैं? इसको अप्लाई करने की जगह इसको कह देते कि ये पंडित जी ने निश्चय नहीं से बताया था। कैसे बताया था? निश्चय नहीं। और उसको निश्चय नहीं के खाते में जमा कर दिया और बाकी बंचियों के तो बने रहते हैं। वही परिणाम की चिंता, वही क्रिया की चिंता, क्रिया ना छूट जाए, परिणाम बिगड़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। फिर अपन वो ले दे के वो परिणाम एकत्र करते हैं। निहाल भाई का एक बोल है, इतना गजब का बोल है, पर्याय दृष्टि रखकर द्रव्य को देखना चाहता है। क्या? पर्याय दृष्टि रखकर द्रव्य को देखना चाहता है, आत्मा को देखना चाहता है, सो आत्मा कभी दिखेगा नहीं, पर्याय ही दिखेगी। द्रव्य में बैठ के द्रव्य को देखे तो द्रव्य भी दिखेगा और पर्याय भिन्न भी दिखेगी।